आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लारावेल में स्टोरेज फोल्डर जो होता है मेरा, ये वाला स्टोरेज फोल्डर जो लारावेल हमें डिफ़ॉल्ट में देता है, वहाँ पे हम कोई फाइल कैसे अपलोड कर सकते हैं और कैसे हम बाहर उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी फॉर्म डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा फाइल और वो फाइल मैं अपलोड कर दूँगा मेरे स्टोरेज की लोकेशन पे। स्टोरेज कहाँ है मेरा? ये वाला फोल्डर। स्टोरेज के अंदर ये सारे फोल्डर हैं, तो ऐप के अंदर जाके, पब्लिक के अंदर जाके मैं वो फाइल अपलोड करूँगा। तो ये मेरा ऐड लिस्टिंग सबमिट इवेंट है, ये फंक्शन है। इस फंक्शन पे जैसे सबमिट होगा तो वैलिडेट चेक करेगा और यहाँ पे मेरे को जो कोड लिखना है वो फाइल अपलोड का कोड लिखना है, जिससे मेरी फाइल स्टोरेज फोल्डर में ट्रांसफ़र हो जाए और उस फाइल का नेम वगैरह वो डेटाबेस का जो कॉलम है वो उसमें इंसर्ट भी हो जाएगा। तो मैं वो कोड लिख लेता हूँ, फाइल अपलोड वाला कोड मैं लिख लेता हूँ सो दैट ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ये कोड मैंने लिख लिया है। इमेज क्या है मेरा? जो ये फाइल कंट्रोल है वो मेरे इमेज उसका नाम है, और रिक्वेस्ट फाइल, ये इमेज मेरे फाइल कंट्रोल का नाम है। एक वेरिएबल लिया मैंने फाइल नेम yt, एक मैंने प्रीफिक्स कर दिया, ये नेम आएगा फाइल के नेम से पहले। टाइम और रैंडम एक नंबर जनरेट कर लेगा, डॉट लगाएगा उसके बाद गेट ओरिजिनल एक्सटेंशन। ये फंक्शन क्या करता है, जो हम फाइल अपलोड करते हैं उसका एक वो जो उसका बाद में रहता है ना एक्सटेंशन .jpg या png, उसको उठा लेता है। और जो हमारे यहाँ पे एक पाथ नाम का वेरिएबल लिया मैंने, वो क्या करेगा, फाइल, ये जो स्टोर एज एक फंक्शन है, ये फंक्शन में हमें जो हमारे स्टोरेज फोल्डर है उसका URL देना है। अब ये जो फंक्शन है डिफ़ॉल्ट स्टोर एज, वही उस स्टोरेज फोल्डर का URL उठाएगा, तो ये डिफ़ॉल्ट उसी में जाएगा। बस उसके अंदर आपको कहाँ पे डालना है वो आपको देना है उसका। जैसे मैंने पब्लिक दिया तो public/channel लोगो, ये एक फ़ोल्डर है, अभी ये फ़ोल्डर प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे। तो जैसे ही मैं ये कोड रन होगा तो वहाँ पे एक फ़ोल्डर ये बना लेगा इस नाम से, और उसके अंदर जाके ये फाइल जो यहाँ पे नाम आ रहा है फाइल का वो जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये नाम जो है सारा, ये नाम वगैरह इस वेरिएबल में आ गया है। अब ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल हमें डेटाबेस का जो हमारा कॉलम है उसमें भी डालना है। जैसे अभी फ़िलहाल मैंने ये लगाया हुआ है, तो ये ना आके ये हमारा जो हमारा वेरिएबल है ना वो यहाँ पे आ जाएगा। वेरिएबल क्या है हमारा? img नेम। ये वेरिएबल इस कॉलम में इंसर्ट हो जाएगा। तो जो हमारे कॉलम में ना डेटाबेस जो टेबल है, टेबल के कॉलम में हमारा ये जो नाम यहाँ से होके आ रहा है, ये नाम जो नया नाम बन के आ रहा है, वो नेम इंसर्ट हो जाएगा हमारे डेटाबेस की टेबल में, टेबल के कॉलम में। तो जो मेरी फाइल का नाम है, जो मेरा फाइल कंट्रोल है, उसका नाम आप देख रहे हो ये इमेज ही है। ठीक है, वही सारी चीज़ें मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, इमेज ही वगैरह। तो अब इसको चला के देखते हैं। तो ये वेरिएबल हमें ऊपर भी डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटरनल आ रहा है तो इसमें ये एरर दिखाएगा एक्चुअली। तो ये वेरिएबल मैं यहाँ पे भी डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं ब्लैंक असाइन कर देता हूँ सो दैट ये एरर ना दिखाए। इसमें हमें एक कमांड और चलानी पड़ती है, ये आर्टिशन कमांड है, PHP आर्टिशन स्टोरेज:लिंक। तो ये क्या कर देगा, हमारे उसमें स्टोरेज का ये लिंक बना देगा वो, सो दैट वो लिंक हो जाए, क्योंकि अभी वो लिंकिंग नहीं है एक्चुअली। इसमें मैसेज आ जाएगा द लिंक्स हैव बीन क्रिएटेड। तो ये आप देख रहे हो, इसमें एक URL भी दिखा रहा है कि लिंक हैज़ बीन कनेक्टेड टू पब्लिक स्टोरेज। ये पब्लिक स्टोरेज लिंक हैज़ बीन कनेक्टेड टू दिस URL। आपको आपका जो फॉर्म है उसको मल्टी अपलोड के लिए अनेबल भी आपको इस टाइप से ज़रूर करना है, मल्टी पार्ट -फॉर्म डेटा एनक्रिप्ट करके। तो अभी मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। इसमें टेम्परेरी डेटा में डाल के देख लेता हूँ, टेस्ट डेटा जिसको बोलते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं कुछ भी रिकॉर्ड इसमें डाल रहा हूँ। तो एक मैं इमेज ले रहा हूँ, ये वाला। तो जैसे मैं इसमें डेटा डाल रहा हूँ सब कुछ, तो अगर इसको मैं सबमिट करता हूँ तो ये सक्सेसफुली ऐड हो रहा है मेरा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ एक बार इसमें क्या क्या रिकॉर्ड में आ रहा है सब कुछ।
तो लास्ट रिकॉर्ड में मेरा ये डिटेल आ रहा है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ इधर, अब मैं स्टोरेज फोल्डर में जा रहा हूँ। तो स्टोरेज फोल्डर में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे देखो, ये फोल्डर पहले नहीं था। यहाँ पे स्टोरेज के अंदर, ऐप के अंदर, पब्लिक के अंदर एक फ़ोल्डर बन गया है चैनल लोगों के नाम से, जिसके अंदर ये मेरी फ़ाइल पड़ी हुई है जो यहाँ से जनरेट हुई है, ठीक है। ये अब यहाँ से अपलोड होके ये यहाँ पे आ गया। तो अपलोड तो हमारा सक्सेसफुल हो गया है। अब हम चलते हैं पब्लिक वाला जो मेरा फ़ोल्डर है जहाँ से मेरे को इमेज देखनी है। तो ये लिंक हुआ है जो मैंने आर्टिशन कमांड चलाई थी ना, ये वाली, ये आर्टिशन कमांड जो चलाई थी इसको लिंक करने के लिए चलाई थी। तो वहाँ पे जो अपलोड होगा वो यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा। यहाँ से हम देखेंगे हमारी कि बाहर जो डिस्प्ले इमेज होना है वो यहाँ से होगा। एक्चुअली डायरेक्टली स्टोरेज फोल्डर, जो ये वाला स्टोरेज फोल्डर है ना नीचे वाला, ये वाला, यहाँ से हम इमेज डिस्प्ले नहीं कर सकते। जो भी हमें कंटेंट डिस्प्ले करना होगा, कोई भी इमेज फाइल या कोई भी इमेज पब्लिकली यूज़ करनी होगी, उसके लिए हमें लिंक कमांड चलानी पड़ेगी और वो लिंक कमांड यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। एक तरीके से ये पब्लिक हो गई है हमारी, क्योंकि हम पब्लिक में यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। तो डिफ़ॉल्ट जो लिंक हुआ है पब्लिक फोल्डर लिंक हुआ है पब्लिक। अगर आप यहाँ पे अपलोड कर रहे हो तो वो लिंक करने के बाद, ये कमांड चलाने के बाद यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आई होप ये चीज़, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपलोड तो मेरा सक्सेसफुली काम कर रहा है, बट अब मेरे को ये डिस्प्ले भी करना है। तो डिस्प्ले करने वाली जो इसका जो सिंटैक्स होता है वो मैं आपको अब बता रहा हूँ। इमेज को डिस्प्ले करने के लिए हमें ऐसे यूआरएल देना पड़ेगा। ये इमेज का यूआरएल है, img टैग है, ठीक है। img टैग मैंने एसेट्स फंक्शन लिया, ऐसे कोलन करके हाइफन कह रहा हूँ स्लैश, और ये स्टोरेज फोल्डर का नेम देके हमें डायरेक्टली जो जिसमें हमारी फाइल्स पड़ी हुई हैं उसका नाम देना है यहाँ पे। और फिर बाद में जो हमारा डेटा से फ़िल्टर होके आ रहा है वो फाइल का नाम हमारा कॉलम से आ जाएगा, डेटाबेस की टेबल से, ठीक है। तो जो हमारा मेन यूआरएल होगा वो इस टाइप से देना पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट में पब्लिक ले लेगा, बस स्टोरेज जो हमने लिंक किया हुआ है फोल्डर स्टोरेज से और जिसके अंदर हमारी फाइल पड़ी हुई है वो नेम हमें यहाँ पे देना है एसेट्स फंक्शन के साथ, ठीक है। उससे पहले हमें फॉर लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि डेटा हमारा जो फिल्टर होके आ रहा है वो जो ये फंक्शन है हमारा, कौन सा, होम, ये वाला, ये इसके थ्रू हमारा डेटा फिल्टर होके आ रहा है। 10 रिकॉर्ड उठ के आ रहे हैं शुरू में, पेजिंग मैंने लगाया हुआ है इसमें, ठीक है। ये मेरा मॉडल है, इस मॉडल ऑर्डर बाय होके डेटा फिल्टर होके आ रहा है इसमें आईडी के अकॉर्डिंग, आईडी से डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, ऑर्डर बाय का हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो डेटा ये सारा उठ के आ रहा है, इस वेरिएबल में आ रहा है। ये वेरिएबल मेरा होम ब्लेड जो है उसमें पास हो रहा है। तो यहाँ पे जब आ रहे हैं हम, ये लूप चला रहे हैं और इस लूप के थ्रू हम डेटाबेस की टेबल से सारे रिकॉर्ड उठा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी टाइप से मैंने सब कुछ इसमें बताया हुआ है। अगर आपको ये लूपिंग वगैरह भी ये भी सब समझ में नहीं आ रहा है, ये डेटा कैसे फैच करते हैं, तो और वीडियो मैंने इस चैनल पे बनाई हुई है, उनको जाके आप देख सकते हो। यहाँ पे जो मेरा कंसेप्ट था वो स्टोरेज फोल्डर में इमेज को अपलोड करना और वहाँ से डिस्प्ले करना, वही मेरा कंसेप्ट था यहाँ पे। तो वो मैंने आपको अब इसमें पेज होगा इस टाइप से होगा। ये मेरा पेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, पेज कह रहा हूँ, इमेज डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। ये मेरा रिकॉर्ड सारा डेटाबेस की टेबल से आ रहा है, ये मेरी इमेज डिस्प्ले हो रही है, क्योंकि एक ही रिकॉर्ड में मेरी इमेज है, एक्चुअली इन सभी में इमेज नहीं है, तो इसलिए वो नहीं यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है गाइस। आई होप आपको सब कुछ ये क्लियर हो गया होगा कैसे चीज़ें काम कर रही हैं। कोई भी क्वेरी हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर लाइक है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब कर देना। और इस चैनल पे लारावेल से रिलेटेड और काफ़ी सारी वीडियोस बनी हुई हैं, बिगनर्स के लिए भी बनी हुई है, जो एक्सपीरियंस्ड हैं उनके लिए भी बनी हुई है। तो आप जाके सारी वीडियोस आप देख सकते हो।